वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विपिन शर्मा आप लोगों का चैनल एमबी क्लासेज पर स्वागत करता हूं। तो आज स्टूडेंट्स हम द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 जो क्लास 10th से ली गई है उसमें हमने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यूस वीडियो को जारी रखेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें जिससे आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि जो चीज़ पूछ रही है उसको ही मानेंगे। तो वर्तमान आयु पूछी गई है तो वर्तमान आयु को ही हम मान लेंगे। तो मान लिया वर्तमान आयु क्या है, माना वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लिया रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो आज से 3 साल पहले कितनी थी। आज कोई आदमी 5 वर्ष का है तो आज से 3 साल पहले कितने का था, 2 साल का था। हमने उसकी एज में से घटाया। उसी प्रकार ये 5 वर्ष पहले की बोल रहा है, तो 5 वर्ष पहले आयु, 3 वर्ष पहले की बोल रहा है, तो 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, x - 3 वर्ष। भाई आज x है तो 3 साल पहले कितनी थी, x - 3। अब 5 वर्ष पश्चात है एक चीज़ इसके अंदर, तो 5 वर्ष पश्चात आयु, आज x का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 5 और जुड़ जाएगा उसमें, तो x + 5 वर्ष। ये तो थी हमारी बेसिक चीज़ें। अब क्या है, आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की आयुओं के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु। मतलब इसका उल्टा और इसका उल्टा दोनों का जोड़ कितना है, 1/3 है। तो प्रश्नानुसार 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3। ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि वर्तमान आयुओं का जो योग जो आयु दे रखी है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। इसको अब सॉल्व करेंगे हम। तो एलसीएम लेंगे पहले तो इसका, तो x - 3 इंटू x + 5 आएगा एलसीएम। इसका इससे गुणा हो जाएगा तो x + 5 प्लस इसका इससे गुणा x - 3 = 1/3। ठीक है जी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x और x 2x और 5 से 3 जाएगा तो 2 अपॉन, इसका इससे करेंगे तो x² माइनस, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ गुणांक को। चलिए x² + 5x - 3x और -15। इतना तो आप सभी जानते हैं गुणा तो करना, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताएं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पहले और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x + 2 अपॉन x²। अब देखिए 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x - 15 = 1/3। आगे इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 का 2 से होगा तो 6x + 6 बराबर, अब इसका 1 का होगा इधर तो x² धन 2x - 15। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब आपका द्विघात बन चुका है, इसे इस साइड में लेके आएंगे दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा, दिख रहा होगा x² + 2x - 15 - 6x और -6 = 0। ये वाला पोर्शन मैं इधर ले गया तो प्लस वाली सभी जो संख्याएं हैं वो माइनस की हो गई।
अब इसको हम सॉल्व करें तो मिलेगा एक्स स्क्वेयर, अब देखिए प्लस 2x है और माइनस 6x है, तो क्या रहा 4x माइनस 15 और माइनस 6, तो क्या हो गया माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, अब बड़े ध्यान से समझेंगे आप। आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके फैक्टर काटेंगे तो 21 के ऐसे फैक्टर देखेंगे कि हमें 4 मिल जाए, एक 7 और एक 3। 7 और 3 को 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 मिलेगा और 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। 7x में से 3x जाएगा तो 4x और इन दोनों का गुणा 21। अब इसमें से हमें स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है और इसमें से 3 कॉमन मिल रहा है। इसमें से x कॉमन और इसमें से 3 कॉमन मिल रहा है। तो x कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x बचेगा माइनस यहाँ पर 7, इधर से प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। आगे इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 टोटल में से कॉमन है, इधर क्या बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सेपरेटली 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 7 और x बराबर क्या मिलेगा -3, ठीक है। अगर कोष्टक में माइनस में आता है तो इसको बराबर में करेंगे तो देखो ऐसे हो जाता है कि इसे सेपरेटली 0 करेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 हो गया, ठीक है। पहली चीज़ तो ये निकली। दूसरा क्या था x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3, ठीक है। अब क्या है, आप सभी जानते हैं कि एज कभी भी माइनस में नहीं होती, लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। आयु क्या माइनस में हो सकती है, लंबाई माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये वाला मान नहीं हो सकता है कोई भी एज, क्योंकि क्वेश्चन में एज पूछी गई है। तो एज का क्या निकला, एक आंसर निकला 7, और 7 क्या है, रहमान की वर्तमान आयु है। अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों के। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम, तब तक आप इसे नोट कीजिए फटाफट से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी लेकर साथ ही साथ बैठो, जिससे कि आप साथ ही साथ नोट करते चलें। वीडियो को रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं अगर पीछे रह जाते हो तो 5वें क्वेश्चन पर आएंगे हम। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखिए उसने 2 विषयों में गणित और अंग्रेजी में 30 अंक प्राप्त किए हैं। मतलब एक में उसने अगर 5 किए तो दूसरे में 25 किए, एक में 20 किए तो दूसरे में 10 किए, टोटल 30 ही प्राप्त किए हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेंगे हम गणित और अंग्रेजी के अंकों को। तो 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। माना उसने गणित में x अंक प्राप्त किए तथा अंग्रेजी में अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अंकों का योग कितना है 30 टोटल किए थे, गणित में x किए हैं तो 30 से x कम अंक प्राप्त करेगा। भाई टोटल योग कितना है 30 है। अब उसने एक विषय में x प्राप्त कर लिए, अब x में क्या जोड़ें कि 30 हो जाए, x माइनस 30 जोड़ें, सॉरी 30 माइनस x जोड़ें, ठीक है। तो अंग्रेजी में
30 माइनस x अंक प्राप्त किए, तब यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, गणित में कितने अंक मिले x, अब 2 अंक अधिक मिलते तो x प्लस 2 अंक हो गए, तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। अंग्रेजी में अंक कितने प्राप्त किए हैं उसने 30 माइनस x, और उससे 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, प्राप्त कितने किए थे 30 माइनस x, उससे 3 अंक कम मिले होते, तो अंकों का गुणनफल 210 होता। तो इनका गुणा क्या होता भैया 210 होता। इसको सॉल्व कर देंगे अब, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 गुणा ये 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस x बराबर 210। ठीक है, यहाँ से आगे से सॉल्व करेंगे गुणा करके, तो x का 27 से गुणा करेंगे तो 27x, x का माइनस x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का 27 से करेंगे तो 54, और 2 का x से करेंगे तो 2x बराबर 210। क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब इसको बना लेंगे हम, तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और 27 में से 2 जाएगा तो 25x, भाई एक प्लस का एक माइनस का, प्लस 54, इसे इस साइड ले आएंगे, माइनस 210 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। आगे करेंगे इसको सॉल्व करके, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का घटाव होना है, तो 210 में से 54 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 5 गया तो 5, और 1, माइनस का 156 बराबर 0। ज़्यादा करेंगे तो माइनस का हम भाग दे सकते हैं, ठीक है, तो माइनस का भाग दे देंगे पूरे में, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब इसके हम काटेंगे फैक्टर, अब इसके फैक्टर काटेंगे, तो फैक्टर करेंगे। अब देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस का हमने भाग दे दिया तो इसे नेगलेक्ट ही कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं। एक लाइन में यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। तो 156 के फैक्टर काट के देख लेते हैं हम। 156 के 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा 39 बार, 3 से जाएगा 13 बार, और 13 से 1 बार, ठीक है। अब इसके फैक्टर हम देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं, तो 2 दूनी 4 12 और 1 13, 12 13 25, और 12 का 13 से गुणा करेंगे तो 156। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0, ठीक है जी। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन देख लेते हैं हम क्या मिलेगा, तो यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें x, तो यहाँ बचेगा एक x माइनस 12, माइनस यहाँ से 13 कॉमन मिल जाएगा, तो एक तो बचेगा x और एक बचेगा 12, 13 का भाग 156 में देंगे तो 12 बार जाएगा बराबर 0। तो हमारे जो फैक्टर हैं वो निकल के आए, एक तो x माइनस 12 और एक x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। तो वैल्यू निकलेंगी x बराबर 12, 13, दोनों ही मान वैलिड हैं क्योंकि दोनों प्लस के मान हैं। तो अगर गणित में वो क्या है 12 अंक प्राप्त करती, गणित में अगर 12 अंक प्राप्त करेगी तो उसको 30 माइनस 12 अंक प्राप्त होंगे अंग्रेजी में। अगर वो 13 अंक प्राप्त करेगी गणित में तो उसको 30 माइनस 13 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और समझा दूँगा।
तो देखिए दोनों मान वैलिड हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर, यदि वह गणित में कितना है, पहला 12 अंक प्राप्त करेगी तो उसके अंग्रेजी में दूसरे क्या थे 30 माइनस एक्स, तो 30 में से 12 गए तो कितना बचा, 30 में से 12 गया तो 18 अंक प्राप्त करेगी। ठीक है, यदि वह गणित में 12 अंक प्राप्त करेगी तो अंग्रेजी में 18, और यदि वह गणित में 13 अंक प्राप्त करेगी तो उसके अंग्रेजी में 17 अंक होंगे। ठीक है, क्योंकि 30 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। ठीक है, तो 4 आंसर इसके आएंगे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, तब तक आप इसे नोट कीजिए, आराम से कर लीजिए नोट। 6वां क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले चित्र के द्वारा समझ लीजिए आप लोग, ये कोई आयताकार खेत है, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा ये x की मान लीजिए आप, ये x आयताकार है क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये कितना हो गया x + 60। भाई छोटी भुजा x की है तो विकर्ण कितने का हो गया, x + 60 मीटर का। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, इससे ये छोटी भुजा है, बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजा क्या है, एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। इससे पहले आपने एक चीज़ पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या पढ़ा था आपने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा था। तो यहीं से इसका द्विघात समीकरण बनेगा। तो देखिए बनाते हैं। माना छोटी भुजा की लंबाई बराबर x मीटर, बड़ी भुजा की लंबाई बराबर y मीटर, तब विकर्ण बराबर, सॉरी y नहीं, x + 30 है। ठीक है, विकर्ण बराबर क्या हो रहा है, x + 60 मीटर। लगाएंगे फॉर्मूले में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चित्र को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह यहाँ पर कम पड़ेगी तो फिर इधर ही ये करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर x + 60 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x + 30 का स्क्वायर, ये होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, x है, आधार क्या है, x + 30 है। कर देंगे इसको हल, a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 60 बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × x 2ab। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हुआ 3600 प्लस 60 दूनी 120x बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 दूनी 60x।
ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा है, तो इसे इस साइड लेके जाएंगे दूसरी साइड में, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 900 प्लस 60x माइनस x², ये पूरा इधर माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0। ये पूरा वाला पार्ट मैंने इसके पीछे लगा दिया, ठीक है। तो जो प्लस के थे वो सब माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। सॉल्व करेंगे इसको अब, तो 2x² से x² जाएगा तो क्या बचेगा x²। ये 60x है, ये माइनस का 120x है, तो घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 60x। ये 900 है और ये 3600 है, इसमें से ये भी घटेगा तो कितना बचेगा 2700। 36 में से 9 जाएगा तो 2700 बराबर 0। अब इसके हम काट देंगे फैक्टर, तो देखिए 2700 के फैक्टर काटेंगे, हमें कितना मिलना चाहिए 60, तो 2 से काटेंगे 2 से तो 1350, फिर 2 से काटेंगे तो 675, ठीक है। फिर इसको 6 7 13 और 5 18, 3 से 3 दूनी 6 और 25, 5 से या 3 से ही कट जाएगा, अभी 3 से ही, 3 7 21, 3 5 15, अब 3 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार, ये इसके फैक्टर कटे, ठीक है। 60 लाना है इसमें से, तो देखिए 5 5 25 और 25 दिया 75, 3 दिया 9 दूनी 18 दूनी 36, इससे नहीं बनना है। तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम। देखिए बन रहा है 30 और 60 का, 90 और 30 का। देखिए क्या बन रहा है, 5 दिया 15 और 15 दूनी 30, ये बन गया एक। तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30। अब देखोगे इधर से 5 दिया 15 थी 45, 45 दूनी 90, 90 और 30 दो फैक्टर बन रहे हैं। तो x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0, ये आपके फैक्टर बन के आए। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। याद रखें x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लानी है, ठीक है। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लानी है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, लंबाई नेगेटिव में नहीं होगी। तो यहाँ से x कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 90, यहाँ से 30 मिल रहा है, तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। यह चित्र आपने पहले ही नोट कर लिया होगा, साफ करने की ज़रूरत है, जगह कम है। नहीं किया है तो पीछे वीडियो को एक बार बैक करके चित्र को आप नोट कर लें, ठीक है। तो फैक्टर कटे आपके x माइनस 90 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 90 निकला और 1 माइनस 30, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये मान नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। तो छोटी भुजा क्या थी आपकी, x थी। अतः आयत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा बराबर 90 से कितनी ज़्यादा है 30 बराबर 120 मीटर। ये आपके आंसर हैं और यही उसमें पूछा गया था, ठीक है। यहाँ से आगे आप इसे पहले नोट कीजिए, फिर हम 7वें क्वेश्चन पर चलेंगे। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे हम, नोट कर लीजिए इसे। हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और हमें अगर कोई कमी आपको दिख रही है तो कमेंट में बताएं, या आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो बताएं। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा मैसेज के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 180। संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर 180। बड़ी संख्या के वर्ग का स्क्वायर और छोटी संख्या के वर्ग के स्क्वायर को अगर उसमें से घटाएंगे तो 180 दे रखा है। अब दे रखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मान लीजिए, माना बड़ी संख्या मान लो आप, बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x है। ठीक है, तो ये x का स्क्वायर हो गया। अब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या की जगह पे हम क्या रख दें, बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या क्या है, x है, और इसका 8 गुना बराबर 180। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर। बड़ी संख्या x थी, उसके 8 गुने के बराबर है छोटी संख्या का वर्ग। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। फैक्टर काटेंगे, 180 के ऐसे फैक्टर कटें कि 8 मिल जाए। तो 18 और 10, 18 दाढ़े 180, और 18 में से 10 जाएगा तो 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया, एक 18 और एक माइनस का 10। ठीक है, अब संख्याएं बतानी है। तो एक संख्या कौन सी है, ये बड़ी संख्या है 18। बड़ी संख्या 18 है। तो बड़ी संख्या बराबर 18। ठीक है, अब छोटी संख्या और बतानी है। तो क्वेश्चन में दे रखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 18 गुना 8। क्लियर है। तो छोटी संख्या बराबर क्या हुई, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 18 गुना 8 का, और 18 8 कितना होता है 144, जो किसका वर्ग है 12 का। तो बड़ी संख्या 18 हुई, छोटी 12 हुई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। एग्ज़ाम तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको आने वाले समय में सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण इसको नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। धन्यवाद।